हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड्स IPHO के विषय में बताऊंगा। साथ में उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में बताऊंगा। दूसरा, INPHO में जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और जो गोल्ड मेडल पाए हैं, IPHO में जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और गोल्ड मेडल पाए हैं, उनका IIT-JEE एडवांस में कितनी रैंक थी, मैं ये भी आपको बताऊँगा। ठीक है, और थोड़ा बताऊँगा कि क्या इसके अवेयरनेस से क्या फ़ायदा है। ओके, जैसे सबसे पहले कंपेयर करा लेते हैं। 2017 का इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड इंडोनेशिया में हुआ था। ये 48th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड था, मतलब 48th IPHO का एग्ज़ाम इंडोनेशिया में हुआ था। इसमें इंडिया से जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जो गोल्ड मेडल पाए थे, उनमें से मैं आपको नाम बताता हूँ। जैसे मिस्टर अनिया अग्रवाल, इनका IIT-JEE एडवांस में 3rd रैंक थी और IPHO में गोल्ड मेडल थे। इसके बाद पवन गोयल, इनको शुरू में सिल्वर मेडल मिला था, लेकिन बाद में इनको गोल्ड मेडल मिला। इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 4 JEE एडवांस में। मिस्टर ली जैन, इनका IIT-JEE एडवांस में 9th रैंक थी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल पाया। इसके बाद दिव्यादित्य, जिनका IIT-JEE एडवांस में 38 रैंक थी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल पाया। और 5th है अमिया, जिनका IIT-JEE एडवांस में 158 रैंक थी और इन्होंने भी गोल्ड मेडल पाया। तो देखिए, जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं IPHO के एग्ज़ाम में, उनकी रैंक देखिए कितनी अच्छी है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो फिजिक्स ओलंपियाड बेसिकली 5 स्टेज में होता है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है वो NSEP का एग्ज़ाम होता है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स। NSEP का एग्ज़ाम नवंबर में होता है। इसमें करीब 20,000 to 60,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। NSEP का रिज़ल्ट दिसंबर में आता है, जो कि इस बार 22 दिसंबर को आया था। लेकिन 22 दिसंबर को मैथ्स का रिज़ल्ट था, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर, जिसमें 1751 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे। और आज 2 जैन को INPHO में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उनका रिजल्ट आ चुका है। मतलब ये जो मैथ्स का रिजल्ट है, इनमें से 335 स्टूडेंट निकाले गए हैं, जो कि INPHO का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो कि आज ही ये रिज़ल्ट आया है। तो आज के रिज़ल्ट में 335 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि INPHO का एग्ज़ाम देंगे। अब INPHO का जो एग्ज़ाम है, बेसिकली ये एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट वीक में होगा। इसी के लास्ट ईयर ये 31 जैन को था, इस बार भी लास्ट वीक में ही होता है, बट अभी ये डेट क्लियर नहीं है। अब इस बार जो प्रॉब्लम ये है कि वो है कि JEE मेन का भी एग्ज़ाम जैन में है और INPHO का एग्ज़ाम भी जैन में है। तो ऑब्वियसली दोनों का प्रिपरेशन बच्चे कर रहे होंगे। INPHO का जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनका लेवल उठा के देखेंगे तो INPHO का क्वेश्चन का लेवल और JEE एडवांस का जो पेपर का क्वेश्चन का लेवल होता है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, या थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे बता सकते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल्स जो JEE एडवांस में लास्ट के 20-30% क्वेश्चन की होती है, INPHO में ऑलमोस्ट वही रहता है। तो INPHO का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको किन बुक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। तो एक तो बुक है इरडो प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो भी बच्चे IPHO का प्रिपरेशन करते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए इरडो तो प्रेफर ही की जाती है और ज़्यादा अच्छी बुक होती है कि उनको सॉल्व करें। तो क्लियर है कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके साथ साथ HBSC जो ओलंपियाड को कराती है इंडिया में, वो कुछ बुक्स को प्रेफर कराती है, जैसे ओलंपियाड बुक पब्लिश बाई HBCSC साइट। जैसे फर्स्ट बुक का नाम है इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड थ्योरी प्रॉब्लम 1998 to 2005। राइटर है विजय ए सिंह एंड सीरीज आर पठारे। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। सेकेंड जो बुक है इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड्स थ्योरी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस 2006 to 2009, ये भी विजय ए सिंह एंड प्रवीण पाठक। तो दो बुक है जो कि यूज़ किया जाता है फिजिक्स ओलंपियाड के लिए, और साथ में इरडो के प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली आप अगर INPHO का एग्ज़ाम अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको इरडो कंप्लीट सॉल्व करना होगा, साथ में आपको
INPHO के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, या उनके जगह पे आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन बुक्स में बेसिकली उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो मैं आपको रिपीट कर दूं कि अगर आप INPHO का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको IRDO सॉल्व करनी होगी, साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना होगा। और अभी से मैं आपको कम से कम 1 या 2 लेक्चर का वीडियो सोल्यूशन INPHO की प्रीवियस प्रॉब्लम का मैं डेली बेसिस पे भेजूंगा, आप उसको देख सकते हो। ओके, इसके बाद जो फर्स्ट स्टेज था वो था NSEP के एग्ज़ाम। NSEP के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जैन के लास्ट में INPHO का एग्ज़ाम देना होगा। इस INPHO के एग्ज़ाम में इस बार 335 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होगा वो होगा कैंप, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, OCSC। तो ये कैंप होता है। इस कैंप के लिए 35 से 50 स्टूडेंट के बीच में सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि जो 335 बच्चे इस INPHO का एग्ज़ाम देंगे उनमें से ऑलमोस्ट 30 to 35 स्टूडेंट या 40 स्टूडेंट कैंप के लिए सेलेक्ट करवाए जाएंगे। जो बच्चे इस कैंप में जाएंगे, और ये जो कैंप होगा अप्रैल मई जून में शुरू होता है, इसी में किसी मंथ में शुरू होगा। और इस मंथ में कैंप के बाद आप करीब 35 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे इस कैंप के लिए। फिर इस कैंप के बाद एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और इसमें ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें हम सेलेक्ट करते हैं करीब 4 to 6 स्टूडेंट को HBCSC सेलेक्ट करता है। जो IT के प्रोफेसर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, और जो 4 से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं उनको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि IPHO के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बाहर भेजे जाते हैं। तो इस बार का IPHO का एग्ज़ाम इजराइल में होगा, और ये 4 to 5 स्टूडेंट इजराइल में भेजे जाएंगे। इनके लिए प्री डिपार्चर कैंप होगा, और वहाँ पे जाके इनका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी आएंगे जिनके अंदर ये कॉम्पिटिशन्स होगा। और इसकी जो पूरी फंडिंग होती है, ये पूरी फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कंट्री के अच्छे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और उनमें एक अच्छा सा कंपटीशन होगा जो गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज और ऑनरेबल के थ्रू रिवार्ड दिया जाएगा। बार के एग्ज़ाम में टोटल 48 गोल्ड मेडल थे, उसमें से 5 इंडिया के गोल्ड मेडल पाए थे। रैंक तो इसमें 42 तक दिखा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के रैंक कॉमन थे। और ये बच्चे IIT JEE एडवांस के एग्ज़ाम में भी एक अच्छा स्कोर किए थे। तो मैं आपको रिपीट कर दूँ दोबारा कि फिजिक्स ओलंपियाड 5 स्टेज में होता है। एक NSEP के एग्ज़ाम, उसके बाद जो बच्चा होता है वो INPHO के एग्ज़ाम में जाता है, उसके बाद बच्चा जो होता है सिलेक्ट किया जाता है। तो कि 35 स्टूडेंट होते हैं कैंप में जाते हैं, कैंप से 4 to 6 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि प्री डिपार्चर ट्रेनिंग में जाते हैं, और उनको फिर IPHO एग्ज़ाम के लिए भेज दिया जाता है। और इसके प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया कि जो बुक हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एक IRDO का प्रॉब्लम्स आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा HBCSC जो कि साइट है वो 2 किताबें प्रोवाइड भी कर रही हैं। और तीसरा आप प्रीवियस ईयर INPHO के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, और आप IPHO के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और हम लोग चूँकि मुश्किल से 20 to 25 डेज बचे होंगे, तो हम लोग पर डे की बेसिस पे INPHO के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप उसको भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।